करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीन लोक नवखंड में, महाकाल से बड़ा न कोय। दोस्तों, जय महाकाल। महादेव जैसा दयालु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। हम आज एक ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा है जो अंग्रेज शासन के समय की है। इस कहानी को एक अंग्रेज अफसर ने अपनी किताब में लिखा है। पूरी कहानी जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है और सच्चे मन से महादेव को याद किया जाए तो महादेव जरूर आते हैं। यह घटना सन 1879 की है, जब भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। बहुत से अंग्रेज अपने पूरे परिवार सहित भारत में ही रहते थे। ऐसा ही एक परिवार था लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन का। यह एक नया शादीशुदा जोड़ा था। कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी मध्य प्रदेश के आगर में रहते थे। आगर में महादेव का कई वर्ष पुराना बैजनाथ मंदिर था। उस मंदिर में कर्नल मार्टिन की पत्नी कभी गई नहीं थी, लेकिन मंदिर के बाहर से निकलते वक्त मंत्रों की ध्वनि उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन कर्नल मार्टिन को युद्ध लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान जाना पड़ा। कर्नल मार्टिन अफ़गानिस्तान में युद्ध के दौरान अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध काफ़ी दिन चला और मार्टिन अफ़गानिस्तान से अपनी पत्नी को चिट्ठी भेजा करते थे। अपने पति की चिट्ठी देख वो भी निश्चिंत हो जाती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद चिट्ठी आना बंद हो गई। कर्नल मार्टिन की पत्नी बहुत परेशान हुई। उनके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उनको लगने लगा कि कहीं कोई अहित हो न गया हो। व्याकुल अवस्था में कर्नल मार्टिन की पत्नी एक दिन रास्ते में पड़ने वाले महादेव के बैजनाथ मंदिर में गई। उन्हें यह तो पता था कि यह किसी भगवान का मंदिर है, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में और भगवान शिव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। कर्नल मार्टिन की पत्नी ने पुजारी जी से अपनी परेशानी का कारण बताया। पुजारी जी ने उनसे कहा कि यह मंदिर कालों के काल महाकाल का है। इस संसार में सिर्फ यही है जो आपके पति को बचा सकते हैं। पुजारी जी ने कर्नल की पत्नी को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र को 11 दिनों तक जपना और हर रोज़ मंदिर आना। यह लघु रुद्र अनुष्ठान है। कर्नल की पत्नी हर रोज़ महादेव के बैजनाथ मंदिर आती और वहीं बैठकर मंत्र का जाप करती रहती और भगवान शिव से अपने पति की रक्षा करने का वरदान मांगती रहती। हर रोज़ मंदिर जाने से कर्नल की पत्नी भगवान शिव के बारे में बहुत कुछ जान गई और उनकी भक्ति में लीन हो गई। इसी बीच कर्नल की पत्नी ने यह संकल्प लिया कि अगर उनके पति सही सलामत लौट आते हैं तो वो मंदिर का नवीनीकरण करवा देंगी। कर्नल की पत्नी ने 11 दिनों तक भगवान शिव की पूजा की और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी किया। बहुत दिनों से कर्नल मार्टिन के खत नहीं आ रहे थे, लेकिन 11 दिनों का अनुष्ठान खत्म होते ही 11वें दिन कर्नल मार्टिन का खत आया। खत देखकर उनकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खत आने का यह मतलब था कि उनके पति जिंदा है, और जब उन्होंने उस खत को पढ़ा तो फूट फूट कर रोने लगी और उनके होश उड़ चुके थे। खत में कर्नल मार्टिन ने वह बात लिखी थी जो उनके साथ अफ़गानिस्तान में युद्ध के दौरान हुई थी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, एक अलौकिक घटना थी। कर्नल ने लिखा था, मैं तुम्हें हर रोज़ खत लिखता था, लेकिन एक दिन अचानक हमारी सेना को पठान मुस्लिमों ने चारों ओर से घेर लिया था। इस कारणवश ये सभी खत मैं नहीं भेज पाया। हम इतनी बुरी तरह घिर चुके थे कि हमारा जिंदा बच पाना नामुमकिन था। लेकिन एक दिन एक भारतीय योगियों की तरह दिखने वाला एक साधु हमारे पास आया। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और लंबे लंबे बाल थे। उसने शेर की खाल अपने शरीर में लपेट रखी थी। वह बहुत ही शक्तिशाली था और उसने अपने त्रिशूल को इतनी तेज़ी से चलाना चालू किया कि सभी पठान डर के पीछे हटने लगे। आज हम जिंदा हैं
तो उस योगी के कारण जो शेर की खाल पहने हुए था और त्रिशूल लिए हुए था। जब सभी पठान वहाँ से चले गए तब उस योगी ने मुझसे कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी की पूजा से प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचाना अब मेरी जिम्मेदारी है। अफ़गानिस्तान से लौटने के बाद जब कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी भगवान शिव के बैजनाथ मंदिर जो आगर मध्य प्रदेश में आशीर्वाद लेने गए तब मार्टिन को भगवान शिव की फ़ोटो देखकर पूरा यकीन हो गया कि अफ़गानिस्तान वाले योगी इन्हीं के समान है। इस घटना के बाद कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी पक्के शिव भक्त बन गए। सन 1883 में कर्नल मार्टिन ने 15,000 रुपये का मंदिर का नवीनीकरण कराने के लिए दान दिया। आज भी मंदिर में कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी का नाम स्मृति चिन्ह के रूप में है। मध्य भारत में सिर्फ यह एक ऐसा मंदिर है जिसका नवीनीकरण एक अंग्रेज ने करवाया था। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही भोलेनाथ की चमत्कार के बारे में कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।